हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बालाजी लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम आप लोगों के साथ टाई बीम, स्ट्रैप बीम, लिंटल बीम और स्लैब बीम में डिफरेंस और इसके यूजेस क्या हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में मैं इसके कुछ क्वालिटीज़ और फीचर्स ऐसे बताऊंगा कि जो कि आपके इंटरव्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पेपर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इवन बेटर अगर आप साइट पे काम कर रहे हो कहीं पे भी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या नहीं साइट पे काम करो, आप घर अपना बना रहे हो अगर, तो भी उसके लिए आपको अगर ये चीज़ें पता है तो आप बेहतर तरीके से कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि ऐसे वीडियोज़ आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ये एक फ्रेम है स्ट्रक्चर, यानी कि मान लीजिए मैंने एक वॉल, अगर आप अपने सामने फ्रंट खड़े होके किसी वॉल को देखते हो तो ये एक वॉल विद कॉलम है। ठीक है दोस्तों, तो ये फुटिंग है, हम बेसिक से ले करके चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये फुटिंग है। मान लो एक कॉलम नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बीच में हम फाउंडेशन ऊपर तक ले आए, ग्राउंड लेवल तक, यानी कि ये जो है नेचुरल ग्राउंड लेवल है, नेचुरल ग्राउंड लेवल। ठीक है, फिर इन दोनों को हम टाई कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक बीम के थ्रू टाई करते हैं, जिसे बोलते हैं स्ट्रैप बीम। स्ट्रैप बीम का यूज़ तब वहाँ होता है, जैसे मान लीजिए कि हमें अगर ये प्लिंथ बीम की हाइट 3 4 5 फीट रखनी है, ठीक है, तो हम स्ट्रैप बीम का यूज़ करते हैं। दूसरी बात यह है, स्ट्रैप बीम हम कंपलसरी नहीं है कि हम पूरे, मतलब अगर आप अपना घर बना रहे हो, छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप अपना घर बना रहे हो तो हम सारे पिलर्स जो इनर साइड हैं उनको ज्वाइंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि अगर आप देखिए, मान लीजिए ये आपका घर है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे भी फाउंडेशन है, पिलर है, यहाँ पे भी पिलर है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और ऐसे कहीं यहाँ पे भी। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम इसमें भी स्ट्रैप बीम डालें, जबकि ये कंपलसरी होता है कि हम आप आउटर पे स्ट्रैप बीम डालेंगे तो आपके जो स्ट्रेंथ होगी बिल्डिंग की या मकान की, ये छोटे लेवल की बात है, यानी कि अगर आप हाउस बना रहे हो 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, ऐसा समथिंग, तो उसके लिए आप आउटर पे स्ट्रैप बीम डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्ट्रैप बीम इसे बोलते हैं। ठीक है, अब स्ट्रैप बीम का काम क्या होता है, सेपरेट फुटिंग, यानी कि अगर दो सेपरेट फुटिंग को एक फुटिंग में कंबाइन करना, यानी कि एक दूसरे से कंबाइन करना। इसका मेन रोल जो होता है दोस्तों, वो होता है यूनिफॉर्म एंड इक्वल, यानी कि किसी भी लोड को, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रैप बीम पे लोड पड़ रहा है, या ऐसे अगर इस कॉलम पे अगर कोई लोड पड़ता है, तो अगर ये स्ट्रैप बीम ना हो, मान लीजिए कट हो गई, तो ये लोड सीधे ऐसे फुटिंग पे जाएगा। बट इस स्ट्रैप बीम के थ्रू ये जितना लोड इस पे जाएगा उतना इक्वल डिवाइड हो जाएगा, यूनिफॉर्म एंड इक्वल लोड डिवाइड हो जाएगा दूसरी फुटिंग पे, जिससे क्या होगी, स्ट्रेंथ और मजबूती जो होती है बिल्डिंग की वो बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करते हैं टाई बीम की, तो टाई बीम, इसे वैसे तो साइट पे नींव बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस नींव तक, यानी कि स्ट्रैप बीम से ले करके स्टैप बीम के ऊपर जो हम ब्रिक वर्क करते हैं, ब्रिक वर्क के ऊपर फिर न्यू, यानी कि इसके ऊपर हमारा, इस टाई बीम के ऊपर या प्लिंथ बीम के ऊपर हमारा नेचुरल फ्लोरिंग ग्राउंड लेवल होता है, यानी कि फर्श लेवल होता है, यानी कि जो घर के अंदर जो हमारा फर्श होता है वो लेवल होता है, यानी कि इसे ग्राउंड लेवल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो टाई बीम यहाँ पे डाली जाती है। अब टाई बीम का रोल क्या होता है, इट्स प्रोवाइडेड एट 4 to 5 मीटर। अगर कोई भी पिलर जो है उसकी लेंथ, मतलब हाइट 4 to 5 मीटर से ज़्यादा हो रही है, तो हम एक टाई बीम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं लिंटल बीम की, तो लिंटल बीम क्या होता है, टाई बीम के ऊपर फिर हम ब्रिक वर्क का काम करते हैं। ब्रिक वर्क
फिर एक डोर ओपनिंग या विंडो ओपनिंग जो भी होता है, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक विंडो लगा दी है, फिर इसके ऊपर जो हम एक लिंटल डालते हैं, इसे लिंटल लेवल बोलते हैं या लिंटल बीम बोलते हैं, या इसे डोर लेवल बीम भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या मतलब होता है, अगर मान लीजिए कि तुम्हारी आपकी वॉल वो 4 इंच है, ठीक है, तो जो विद हो जाएगी लिंटल बीम की वो 4 इंच ही हो जाएगी, यानी कि विद ऑफ लिंटल बीम इजकल टू वॉल विद के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका रोल क्या होता है, ये इसका रोल कुछ और ख़ास ज़्यादा नहीं होता, बस डेकोरेटिव रोल, यानी कि अगर मान लीजिए हमने विंडो के ऊपर कोई डिज़ाइन बनाई है, टिम मोल्डिंग बनाई है, तो उसका लोड रोकने के लिए ही हम लिंटल बीम का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करते हैं स्लैब बीम की, ठीक है दोस्तों, तो स्लैब बीम का की अगर बात करें तो स्लैब बीम का मेन रूल होता है कि पहली बात तो ये मिनिमम जो साइज इसका होता है वो 9 इंच से लेकर के 9 इंच बाय 9 इंच ही होता है। ठीक है, मिनिमम साइज इज 9 इंच इंटू 9 इंच, यानी कि 225 mm इंटू 25 mm विद एडिशनल स्लैब थिकनेस, यानी कि इसका मतलब है एडिशनल स्लैब थिकनेस का मतलब है ये कि सिर्फ ये इतना पोर्शन 9 इंटू 9, ठीक है, और ये थिकनेस अलग से। ठीक है दोस्तों, तो और इसके लिए जो मिनिमम बार्स रिक्वायर होते हैं, इस स्लैब के लिए जो मिनिमम बार हैं आईएस कोड के अकॉर्डिंग वो 12 mm के होते हैं, यानी कि मिनिमम बार इस बीम में 4 बार होंगे 12 mm के। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों ये था हमारा टाई बीम, स्ट्रैप बीम, लिंटल बीम और स्लैब बीम में डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा दोस्तों वो हमारा होगा रीइंफोर्समेंट डिटेल ऑफ स्टेयर केस। तो रीइंफोर्समेंट डिटेल ऑफ स्टेयर केस का ये है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोई भी डाउट इस टॉपिक को लेकर के कोई भी डाउट आप लोगों के दिमाग में नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट है या कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा, इवन बेटर अगर क्लास में भी आप लोग अभी पढ़ रहे हो, तो फिर अगर कोई क्लास में कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके मुझसे बोल सकते हो कि इस टॉपिक को मुझे समझाइए, मैं उस पर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को भी दबा लीजिए। थैंक यू।